हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लाइनिंग वाला पैंट बनाना। देखो, नॉर्मल पैंट बनाना तो मैंने आपको काफी बार सिखाया है, पर अभी तक मैंने आपको लाइनिंग पैंट बनाना नहीं सिखाई थी। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप लाइनिंग पैंट को कैसे कटिंग करना है और उसकी स्टिचिंग कैसे करना है। यहाँ पर हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। अब ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें लाइनिंग तो हमें लगाना ही पड़ेगी। देखो, जो सूट के फैब्रिक होते हैं ये हमारा वही वाला फैब्रिक है और सूट में से ये निकला हुआ है, तो ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें हमें लाइनिंग लगाना है। तो ये मेन फैब्रिक है, ये 2 मीटर फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है। तो ये भी हमें 2 से 2.25 मीटर लेना होगी, क्योंकि इसकी विड्थ कम होती है, इसलिए हम इसको 2.25 मीटर लेंगे। ये रहा हमारे पैंट का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी पूरी पैंट कटिंग और स्टिचिंग होने वाली है। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को साइड कर देना है और लाइनिंग को लेना है। उसको खोलकर सिंगल करेंगे, यहाँ पर इसको डबल करेंगे, ऊपर वाली साइड से लेंगे हम, यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया है नेफा फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, बीच सेंटर से आपको रखना है, लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी है 37 इंच की, तो 37 इंच पर हमारा एक निशान आएगा। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद नीचे साइड जितना भी आपको फोल्ड करना है उससे आधा इंच आपको बड़ा लेना होगा। अगर आपको 2 इंच का फोल्ड करके चाहिए तैयार, तब आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना होगा, क्योंकि आधा इंच अंदर साइड भी चला जाता है। तो यहाँ पर हम 2 इंच का फैब्रिक फोल्ड करके लेकर आएंगे। तो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। अब वेस्ट हमारी कितनी है, 34 इंच की। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 8.5 इंच। अब यहाँ पर हमें 1 इंच का पहले निशान लगाना होगा। पूरा नीचे तक आपको निशान लगाना है, जहां तक आपकी लंबाई है वहां तक। यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसके बाद से हमें कमर की मार्किंग करना होगी। तो कमर का हमारा 4 पार्ट करने पर कितना आया था, 8.5 इंच। यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 8.5 इंच पर निशान लगाना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसका ही हमें हाफ कर लेना है। अब हाफ कर देखेंगे यहाँ पर ये कितना आ रहा है, इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना आ रहा है हमारा, 4.25 इंच। अब यहाँ पर हमें 4.25 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। अब ये हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि देखो कमर का जो हमने मेजरमेंट लिया था वो हमारा एकदम फिटिंग में था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी कमर एकदम फिटिंग हो गई और यहाँ पर हमें इलास्टिक भी देना होगा। अब इलास्टिक के लिए कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो ये जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ये वो रहेगा। अब आपको ये निकालना कैसे है, जो भी आपकी वेस्ट का राउंड रहेगा आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है। फिर 4 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा उसका फिर हमें हाफ करना है। हाफ करने पर जो निकलेगा वो हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारी फिटिंग की कमर हो गई और जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया है ये वो हो गया। अब हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। अब क्रॉच एरिया निकालेंगे कैसे, क्रॉच एरिया निकालने के लिए हमें देखना होगा हमारा हिप राउंड। तो हमारा हिप राउंड कितना है, 42 इंच का। 42 इंच को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। फिर जो भी 4 से डिवाइड करने पर आएगा उसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो देखो 10.5 इंच हमारा 4 से डिवाइड करने पर आया था, इसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 13 इंच। सभी के लिए ये वाला फॉर्मूला फिक्स रहेगा। इसी तरह से आपको क्रॉच एरिया निकालना है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 13 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो देखो फिटिंग की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट देखना होगा। तो देखो अभी हमारा थाई राउंड देखेंगे हम, थाई राउंड कितना है, बॉटम कितना है और काफ कितना है। तो थाई राउंड हमारा है 24 इंच। 24 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंच। तो यहाँ से ये जो हमारा 1 इंच वाला निशान है इसको छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाना होगा। ये वाला निशान लगाने के बाद इसका हमें सेंटर ले लेना है और ये वाला जो निशान है आपको यहाँ से 2.5 इंच नीचे साइड लेना है। अब यहाँ से पहले इसको मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ रहा है, 13 इंच। यहाँ पर भी 13 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आपको क्रॉच एरिया को राउंड रखना है तो आप इसको राउंड कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर राउंड नहीं देना है, म्यानी अटैच करना है, तो अब आपको इसको इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा रखना होगा इस तरह से। तो हम इसमें यहाँ पर म्यानी अटैच करने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रॉस में मार्किंग की है। थाई की फिटिंग लगाने के बाद अब हमें लगाना है बॉटम की फिटिंग। तो बॉटम की फिटिंग लगाने से पहले यहाँ पर हमने इसको हाफ किया था, तब हमारा कितना आया था, 6 इंच। तो 6 इंच यहाँ पर लेना है हमें और यहाँ पर एक सेंटर की लाइन ड्रॉ करना है। अब बॉटम की फिटिंग हमारी कितनी है, 12 इंच की। यहाँ पर हमारा जो फिटिंग रहेगी वो लिख लेंगे और 12 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 3 इंच। तो यहाँ से ये जो हमारी सीधी लाइन है यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और 3 इंच उस साइड निशान लगाना है और 3 इंच इस साइड निशान लगाना है।
ऊपर साइड जाएंगे 8 इंच पर। 8 इंच ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमें काफ की फिटिंग लगाना होगी। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है तब आपको ये काफ वाली फिटिंग 8 इंच पर ही लगाना है। अगर आपका ट्राउजर बहुत छोटा बन रहा है तब आप ये वाली फिटिंग 7 इंच पर लगाओगे, और अगर आपकी हाइट कुछ ज्यादा है तब आप ये वाली फिटिंग 8.5 से 9 इंच पर भी लगा सकते हो। तो अभी हमारा नॉर्मल साइज का बन रहा है और नॉर्मल हाइट का बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फिटिंग 8 इंच पर लगाई है। अब हमारी काफ की फिटिंग कितनी है? 16 इंच। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 इंच। तो ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और 4 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच इस साइड निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमने 4-4 इंच पर निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारी फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमको अब लाइन ड्रॉ करना है, तो स्केल लेना है राउंड वाले शेप का। यहाँ पर ये जो निशान है इससे मिलाएंगे राउंड वाली साइड से। इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल को आगे बढ़ाएंगे, स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये वाला जो निशान है इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है हमें इस तरह से। यहाँ पर हमें हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है और इससे मिला देना है। अब यहाँ पर दूसरे वाली साइड की फिटिंग लगाना है। तो पहले हमने स्केल को इस तरह से रखा था, राउंड वाले शेप को इस साइड किया था। अब हम स्केल को घुमाकर यहाँ पर इस साइड पलट देंगे इसको, और यहाँ पर ये जो राउंड वाला साइड है यहाँ पर इसको इससे मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाले निशान से इस वाले निशान को तो हमने मिला दिया। अब यहाँ पर ये वाला जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस वाली फिटिंग को हमें यहाँ पर लाकर मिलाना है इस तरह से। इस लाइन को हमें आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कोई भी नॉक नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर कोई कोना बन रहा है तो स्केल से आपको इस तरह से लेना है और हल्का सा राउंड शेप देते हुए उसको मिला देना है। तो देखो अभी हमारा यहाँ पर हमने हल्का सा राउंड कर दिया तो नॉक नहीं बनेगी। अब अभी यहाँ पर हल्का सा तिरछे में रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हल्का सा राउंड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है ना, इसलिए यहाँ पर हमको बड़ा लेना है। अब यहाँ पर हमारी मार्किंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पर देखो यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की तो यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन इधर साइड ले लेंगे, बाहर साइड। पर यहाँ पर हमने अभी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई में दबेगा तो इस साइड हमको आधे इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पर आपको स्केल लेना है, इस तरह से रखना है और आधे इंच दूरी पर एक निशान और लगाना है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देनी है। जो हमारा पहला वाला निशान है उससे कटिंग नहीं करनी है, जो हमने बाद वाला निशान लगाया है उससे हमको कटिंग करनी है। अब यहाँ से आपको 1-1 इंच का मार्जिन लेते जाना है और कटिंग कर देनी है। यहाँ पर एक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। यहाँ पर हमें कट लगाना है क्रॉच एरिया का, कमर के पास का, क्योंकि इतना हमारा यहाँ पर फोल्ड होगा, और नीचे वाली साइड बॉटम पे यहाँ पर हमें 3 कट लगाना है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट, इसको साइड करेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक को जमा कर रख लिया है। अब जो हमने पहले कटिंग किया था वो वाला पार्ट लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे बराबरी से। यहाँ पर हमने ऊपर वाली साइड 2.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये वाला निशान हमने क्रॉच एरिया वाली साइड लगाया है। अब यहाँ पर तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो तिरछे में कहाँ पर लाकर आपको मिलाना है? स्केल को हमें यहाँ से रखना है और यहाँ पर लाकर मिला देना है इस तरह से। अब इस लाइन को यहाँ पर इससे मिलाएंगे। बैक साइड के पार्ट में हमें सिर्फ इतना ही चेंज करना है, बाकी हमें सेम कटिंग करनी है। और ये जो हमने मार्किंग 2.5 इंच वाली की है ये सभी के लिए फिक्स है। अगर आपका साइज बहुत ज़्यादा है तो आप 3 इंच प्लस भी कर सकते हो यहाँ पर। अब ये जो कट हमने पहले वाले पार्ट में लगाए थे वो हमें दूसरे वाले में भी लगाना है। ये वाला कट और ये वाला तो लगाना है, लेकिन ऊपर वाली फिटिंग का कट अब हमारा यहाँ पर इधर नहीं आएगा। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही निकल गए। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको लेंगे। इसमें से हमें अपनी मियानी निकालना है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में। यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप चाहो थोड़ी बड़ी मियानी लगाना चाहते हो तो 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। अब यहाँ पर ऊपर साइड हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से राउंड शेप देंगे और यहाँ पर इस 1 इंच वाले निशान को 8 इंच वाले निशान से मिला देंगे और तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी मियानी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को ले लिया है, इसको खोलकर सिंगल करेंगे और इसको भी उल्टा करके डबल कर लेंगे।
डबल करने के बाद ये जो ओपन वाली साइड है वो हमें अपनी साइड करना है। फैब्रिक को हमने यहाँ पर अच्छे से जमा कर रख लिया है। अब हम अपना अस्तर लेंगे, अस्तर में से फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और बैक पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट अभी साइड में कर देंगे, पहले फ्रंट पार्ट को रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर सभी जगह से इसी के बराबरी से इसकी कटिंग करके बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से हमने एक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये जो फैब्रिक है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। दूसरे वाले पार्ट को भी हमने यहाँ पर जमा कर रख लिया है। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को भी कटिंग करके बाहर निकाल लिया है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है वो ले लिया है हमने, जो हमने यानी कटिंग की थी वो ले ली, उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी की बराबरी से कटिंग करके बाहर निकाल लेंगे। इसी के साथ हमारी पूरी ट्राउजर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट और ये रहा हमारा बैक पार्ट। इसके साथ हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों ही है, और ये हमारी इसकी म्यानी। अभी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। अब दोनों ही पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करने के बाद अब यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। जो मेन फैब्रिक है ये अभी उल्टा है। उल्टी वाली साइड पहले तो हम निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा उल्टा है। पीछे वाले साइड पे भी निशान मार देंगे, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये वाला उल्टा है। तो इन दोनों को अभी अलग अलग करेंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट उल्टा है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग का एक पार्ट उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच करने के लिए यहाँ पर हम पिन्स लगा लेते हैं। सभी जगह से आपको एकदम बराबर रखना है इसको। यहाँ पर चारों साइड हमने पिन अटैच कर लिए हैं और सभी जगह से इसको एकदम बराबरी से रखा हुआ है। अब यहाँ से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई हमें रफ सिलाई लगाना है और चारों साइड सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को हमने चारों ही साइड से अटैच कर लिया है। अब ये जो सारी पिन हमने इसमें लगाई थी वो सब निकाल देंगे। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे सीधा करके, कहीं से झोल वगैरह तो नहीं आया है। देखो एकदम बढ़िया हमारा अटैच हो गया है सभी जगह से। अब जैसे हमने इस वाले पार्ट को अटैच किया है वैसे ही हमने इसका एक पार्ट और है उसको भी अटैच कर लिया है, और हमारा जो बैक साइड का पार्ट रहेगा वो भी हमने अटैच कर लिया है। तो अभी हमारे चारों ही पार्ट अटैच हो गए हैं। तो म्यानी को भी यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इन दोनों को चारों साइड से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर इन दोनों को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक पार्ट लिया है जिसपे हमारी मार्किंग है उसको लिया है। यहाँ पर म्यानी को रखेंगे। जहाँ पर हमारा क्रॉच एरिया जो ज्वाइन करना है हमें वहाँ पर म्यानी को रखना होगा। इस तरह से क्रॉच एरिया का यहाँ पर कट भी लगा होता है, तो आपको उसको देखना है कहाँ पर क्रॉच एरिया का कट लगा है, वहीं पर आपको म्यानी को नीचे साइड से इस तरह से रखेंगे बराबरी से मिलाकर। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे। दोनों पार्ट को आप एक बार मेज़र कर लेना कि कहीं बैक वाला पार्ट तो नहीं ले लिया है आपने। फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाले में ज्वाइन करना, बैक वाले पार्ट को बैक वाले में ज्वाइन करना। जो यहाँ से बड़ा रहेगा वो हमारा बैक पार्ट था पीछे साइड से। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखेंगे मिलाकर और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगाई। अब यहाँ से इसको इस साइड टर्न कर लेंगे। अभी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और देखो ये रहा हमारा क्रॉच एरिया का कट और ये रही हमारी म्यानी। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहिए, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से लगाना है सिलाई। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे नीचे वाली साइड से। इस वाले को हमने जब पॉइंट की सिलाई लगाई थी तो इस तरफ कर दिया था। अब दूसरी वाली की जब हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे तो इस वाले मार्जिन को इस साइड कर देंगे, मतलब दोनों ही मार्जिन हमारे आमने सामने होना चाहिए। यहाँ पर मार्जिन को इस साइड करते जाएंगे और पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है वैसे ही हम पीछे वाला पार्ट भी रेडी करेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया था उसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को सीधा करके रखा है, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। यहाँ पर साइड से बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पर स्टिच में हाफ इंच दबाना है और पूरी नीचे तक इसमें स्टिच लगा देना है। साइड में हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। अब जैसी सिलाई हमने यहाँ पर लगाई वैसे ही हमें इस साइड भी लगाना है। इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर भी एक लंबी सिलाई लगा देंगे। इसके जैसे हमने इस साइड भी सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों साइड इंटरलॉक भी कर दिया ताकि इसके जो धागे वगैरह हैं वो ना निकले। अब यहाँ से इसको ओपन करना है इस तरह से, ऐसे ओपन करेंगे और नीचे वाली साइड से
ऊपर से नहीं लेंगे, नीचे साइड से रखेंगे, इसको ऐसे खोल के रखेंगे। मशीन के अंदर फैब्रिक को लेकर जाएंगे इस तरह से। अब मार्जिन को एक साइड करेंगे और पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। एक साइड मार्जिन को करते जाएंगे और यहाँ पर ऐसे कपड़े को साफ करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ से इस साइड से घुमाएंगे और इस वाले पार्ट पर आएंगे, दूसरे वाले पार्ट से। अब देखो हमने यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया था, अब दूसरे वाले पार्ट में हमें नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना होगा। मार्जिन को इस साइड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो आपको ऊपर एंड करना होगा, और अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हो तो आपको जब दूसरे वाले पार्ट में लगाओगे सिलाई तो नीचे से एंड करना होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहीं से धागे को कट करेंगे और मशीन के अंदर से फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने इसको सीधा करके रखा है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक के लिए हमें अपनी कमर देखना होगी। कमर हमारी 34 इंच की है, 34 में से हमने 4 इंच कम करके 30 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, दोनों को ऐसे बराबरी से मिलाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर सिलाई को लॉक करते हुए इन दोनों को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे ओपन करके। अब यहाँ पर इलास्टिक को रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमारा ऊपर 2 इंच का नेफा फोल्ड करने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। इस लाइन के ऊपर से हमको इलास्टिक को रखना है, इसको इसके ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर ½ इंच अंदर करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से सिलाई लगाना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है, इलास्टिक हमारी यहाँ तक है, फिर भी हमने यहाँ पर इतना लूज रखा है। अब इसी तरह से हमें फैब्रिक को अंदर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर देखो इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और बाहर निकालना है। इस तरह से हमने पूरी इलास्टिक को बाहर निकालते गए और पूरे फैब्रिक को हमने अंदर कर दिया और यहाँ पर सिलाई को लॉक करके फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर खींचकर इस तरह से मार्जिन को सभी जगह फैला देंगे। मार्जिन को सभी जगह फैलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से ½ इंच दूरी से इसको अंदर साइड रखेंगे और यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे, पीछे वाली साइड से इसको खींचेंगे और आगे वाली साइड से भी खींचेंगे और इस तरह से टाइट करते हुए और यहाँ पर ऐसे फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पीछे वाली साइड आपको थंब से पकड़ना है और खींचना है इस तरह से, और इस साइड से आपको 4 फिंगर ऊपर रखना है और फिंगर से उसको इस तरह से खींचेंगे और फिर यहाँ पर एकदम फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर ½ इंच बगल में शिफ्ट होंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उन सब की कटिंग कर देंगे। इलास्टिक अटैच करने के बाद अब हमें करना है नीचे साइड फोल्ड और फिटिंग। 2 काम बचे हैं अभी हमारे। तो यहाँ पर एक साइड तो हमारे फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इन फिटिंग के निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी फिटिंग के निशान लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट के ऊपर ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको रखेंगे बराबरी से ऐसे मिलाकर और यहाँ पर टैप टैप करके ये वाली मार्किंग है वो दूसरी वाली पर ले लेंगे। अब यहाँ पर हल्के हल्के निशान आए तो इनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब पहले हम यहाँ पर नीचे साइड फोल्ड करेंगे, तो इतना फैब्रिक हमारे पास फोल्ड करने के लिए है। यहाँ पर इसको इस तरह से अंदर करेंगे, ½ इंच अंदर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको ऊपर साइड पलटेंगे और ½ इंच दूरी से एक सिलाई और लगाएंगे। डबल सिलाई के साथ ही हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है और जैसा हमने इसको फोल्ड किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है, तो यहाँ पर बराबरी से रखेंगे दोनों पार्ट को मिलाते हुए। और बॉटम की फिटिंग हमारी 12 इंच की है, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बॉटम की फिटिंग लगाएंगे। सिलाई को पहले हमने लॉक किया, अब यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब नीचे साइड भी बॉटम की फिटिंग लगाएंगे, बराबरी से रखेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाकर इस पे फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको सीधा करेंगे। अभी हमारा ट्राउजर पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर आयरन करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ पर हमने पैंट पर आयरन कर ली है। ये हमारा बैक साइड का लुक है इस तरह से, और ये हमारा फ्रंट साइड का लुक आएगा।
पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। यहाँ पर म्यानी भी रहेगी जिससे कंफर्टेबल भी रहेगा और आपका ट्राउज़र जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा नीचे साइड से। और आपको ये ज़रूर ध्यान देना है जब भी आप इसको वेयर करो तो ये जो कम वाला हिस्सा है वो आपको आगे साइड वेयर करना है और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपको पीछे साइड वेयर करना है। तो आयरन करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। इसी के साथ आप सभी ने आज लाइनिंग वाली पैंट बनाना सीख लिया और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सिखाई है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो मैंने आपको सिखाया है आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।